हरि ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ जदभद्रन्तन् आशुभ। प्रियांशु छात्राः, अद्य महाहर्षावहोऽयं कालः यद् अत्र स्वकीयमेव एकाकी भूत्वा एव भवन्तं पाठयामि। अद्य शास्त्री द्वितीय वर्षमवलम्ब्य वैयाकरण सिद्धांत कौमुद्याः वैदिकी प्रक्रिया भागस्य चर्चा क्रियते। शास्त्री द्वितीय वर्षे चतुर्थो अध्यायः, पंचमो अध्यायः, षष्ठो अध्यायः, त्रयो अध्यायाः सन्ति। एषु अध्यायेषु क्रमशः बहूनि सूत्राणि सन्ति। प्रथमं तावत् चतुर्थोऽध्यायस्य प्रथमं सूत्रं वैदिकी प्रक्रिया भागे अस्ति रात्रेश्चाजसौ। रात्रेश्चाजसौ, रात्रि शब्दात् नीप् स्यात् अज विषये छन्दसि। लोके तु किमपि अन्यथात्वं सिद्ध्यति, किन्तु इदानीं वेदे रात्रिर्व्यख्यत आयति इति भवति। हिंदी भाषायां व्याख्यानं करोमि। रात्रेश्चाजसौ, यह चतुर्थ अध्याय अष्टाध्यायी के चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद के 31वें सूत्र हैं। रात्रेश्चाजसौ, रात्रे च अजसौ। वेद में जस यानी प्रथमा बहुवचन, भिन्न अवस्था में रात्रि शब्द से ङीप प्रत्यय होता है। अर्थात वेद में जस यानी प्रथमा बहुवचन में के विषय में भिन्न अवस्था में संज्ञा में रात्रि शब्द से ङीप प्रत्यय होता है। रात्रि व्यख्यदायति, रात्रि व्याख्या आती हुई रात फैल गई, इस अर्थ में ऐसा ऋग्वेद में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में 127वां जो अनुवाक है उसमें प्रथमा जो एक ऋचा है, उस ऋचा में रात्रि व्याख्यदायति, रात्रि व्याख्यत आयति, आती हुई रात जो संज्ञा है, संज्ञा अर्थ में है, वह फैल गई, आती हुई रात फैल गई। तो रात्रि शब्द से वर्तमान सूत्र से ङीप प्रत्यय, रात्रि ङीप, रात्रि ई, यतिभम से रात्रि को भसंज्ञा, यस्य च से इकार लोप, रात्रि ई। और प्रथमा एक वचन में सु, तो रात्रि सु, सु के उ की उपदेश जनासिक इससे इस संज्ञा लोप, रात्रि स और हल्याभ्यो दीर्घा सूत्र से प्रत्यंग हल से, इस सूत्र से अप्रयुक्त सकार की का भी लोप हो जाता है और रात्रि शब्द का प्रयोग सिद्ध होता है। चौ के सामर्थ्य से संज्ञा का अनुवर्तन किया गया। यहां पर अजसौ शब्द है, अजसौ, अजसौ से मतलब है कि जस भिन्न। सु औ जस अम औ सस ताभ्याम भिस में जस जो विभक्ति है प्रथमा बहुवचन, वहां पर है रात्रेश्चाजसौ, रात्रेश्च अजसौ, यानी बहुवचन भिन्न, प्रथमा बहुवचन भिन्न, ऐसा कहा गया। तो लेकिन अजसौ किम, ये अजसौ क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया कि जस रहने पर रात्रयः प्रयोग रूप होता है। यास्ता रात्रयः, रात्रि, रात्रि, रात्रयः ऐसा प्रयोग होता है। यहाँ रात्रयः बहुवचन होने के कारण किसी संज्ञा विशेष यानी रात्रि का बोधक न होकर सामान्य रात्रि का बोधक हो गया। फलतः संज्ञा भिन्न अवस्था में ङीप नहीं होता है। और चौ के सामर्थ्य से यह स्पष्ट समझना चाहिए, ङीप जो है वह लोक में संज्ञा में नित्य तथा वेद में सामान्य रूप से प्रवृत्त होता है। काशिका में भी इसका काफी उल्लेख किया गया है।
अजसो में अजसी सप्तमी बहुवचन का एक रूप बताया गया वहां पर कि संज्ञा छंदसो ऋत्येव, संज्ञा और छंद में ही ऐसा होना बताया गया, अन्यथा किसी लोक के रूप में नहीं बताया गया यहां पर। तो यहां पर रात्रेश चा जसो यह सूत्र प्रवृत्त हुआ। अब दूसरा सूत्र है यहां पर नित्यम छंदसी। नित्यम छंदसी का अर्थ है कि बहवादिभ्य छंदसी विषय नित्यम नीस स्यात्। लोक में बहवादिभ्यश्च यानी चौथे अध्याय के प्रथम पाद के 45वां सूत्र है बहवादिभ्यश्च से विकल्प से निस होता है और बहवी प्रजाः अजा में काम एक श्लोक है उसमें बहवी प्रजाः। बहवी शब्द बहु शब्द का वहां रूप है, किंतु वेद में बहु शब्द बहु आदि शब्दों से नित्य ही निस होकर के अर्थात बहु आदि शब्दों से वेद में नित्य ही स्त्रीलिंग में निस प्रत्यय होता है और बहवी सुहित्वा ऐसा प्रयोग देखा जाता है। बहवी औषधि का औषधि होती है बहवी, बहवी नाम औषधि भवति, ये काशिका में कहा गया। नित्य ग्रहण उत्तरार्थम सूत्र में नित्य शब्द का ग्रहण परवर्ती सूत्रों में भुवश्च आदि के लिए किया गया है। नित्यम छंदसी नित्य का प्रयोग किया गया बहु शब्द से प्रस्तुत सूत्र से, यानी नित्यम छंदसी सूत्र से निस होने पर बहु निस बहु ई होने पर ई को यन से यन होकर के बहवी बना। उसके बाद बहवी के सप्तमी वचन में सप्तमी एक वचन बहुवचन में बहवीसु ऐसा प्रयोग सिद्ध होता है। जैसे नदीसु वैसे बहवीसु, ले बहवी प्रजा ऐसा भी कहा गया। अब यहां पर तीसरा सूत्र है चतुर्थ अध्याय में, जो तीसरा सूत्र है वह है भुवश्च। यह पाणिनि अध्याय के चौथे अध्याय के प्रथम पाद के 47वां सूत्र है 47। यहां पर निस्यात् छंदसी कहते छंद में निस हो विभ्वी विभू शब्द, वेद में निस हो अर्थात वेद में स्त्रीलिंग में भू शब्द से भू से नित्य ही निस होता है निस। नागेश की मान्यता है कि सूत्र भुवश्च में डू प्रत्यांश से भू से निस हो, विप्र सभ्यो डू संज्ञायाम, इसमें बी प्रसम पूर्वक भू धातु से डू प्रत्यय होता है संज्ञा भिन्न अवस्था में, ऐसा भी कहा गया है। तो बी पूर्वक भू से डू डू में बचा ऊ और यह डू में प्रत्यय डित है, इसलिए टेह से टिलोप होकर के बी भ ऊ विभू ऐसा प्रयोग बनता है। यहां हरस्व कारांत भू ही ग्राह्य है। ऐसी स्थिति में सूत्र में भुवश्च भुवा और च भुवः कैसे उकारांत शब्द के पंचमी एक वचन में साधु के समान रूप होता है भोह, तो फिर भुवः उबंग युक्त यह कैसे हुआ? इसका जवाब काशिकाकार लिखते हैं कि समाधान के रूप में काशिका ने यह कहा कि भुव इति सूत्रो निर्देशः, यह सूत्रत्वाद हुआ। भट्टोजी दीक्षित ने कहा कि उबंगादेशस्तु सूत्र, उबंग आदेश यहां पर हुआ सूत्रत्वात्, और सूत्र में भी जहां भी कहीं भी ऐसा होता है तो सूत्रत्वात् छंदोवत सूत्राणि भवन्ति ऐसा माना गया। इसलिए यहां पर स्त्रीलिंग में उकार के बाद नीस का विधान है, इकारांत आदि से नहीं। उबंग का मतलब है उकार से ही नीस का विधान हुआ, इवंग ना हो इवंग होता तो ही होता, इसलिए उबंग आदेश यहाँ पर सूत्रत्वात्। इसके इस शब्द के मूल अर्थ को तथा कथित उसी रूप में रखने के लिए ऐसा कहा गया। अब इसके बाद
इसमें वार्तिक है कि मुदगला छंदसि लिच्च, मुदगला छंदसि लिच्च। वेद में मुदगल शब्द से स्त्रीलिंग में ङिस प्रत्यय हो तथा यह लित माना जाए, तथा यह लित माना जाए। अब वहां पर आनुक का भी आगम होता है। आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि इंद्र वरुण भव सर्व रुद्र मिड हिमारण्य यव यमन मातुलाचार्याणाम आनुक। यहां पर आनुक का आगम होता है। आनुक में आन शेष रहता है, कित होने के कारण यह आगम मुदगल शब्द के अंत में होगा आद्यंतो टकतो के अनुसार। यथा रथी रभून मुदगलानी, यह ऋग्वेद का मंत्र है। रथी रभून मुदगुलानी, मुदगलानी, मुदगल की स्त्री को मुदगलानी कहा जाता है। तो मुदगलानी रथी हो गई। मुदगलानी मुदगल शब्द से स्त्रीत्व की कक्षा में ङिस प्रत्यय हुआ वर्तमान वार्तिक से। वर्तमान वार्तिक का नाम है मुदगला छंदसी लिच्च। इस वार्तिक से मुदगल से ङिस प्रत्यय, ङिस में शेष बचा ई और चौ के सामर्थ्य से अनुक का आगम होकर के मुदगलान ई, मुदगलान ई, मुदगलानी। यह वार्तिक में ङिस को लित मानने का प्रयोजन केवल स्वर से है। लित होने से लिति एक सूत्र है, उसमें यह कहा गया है कि प्रत्ययात पूर्वम उदात्तम, प्रत्यय से पूर्व वो उदात्त हो जाता है। इसके अनुसार जिन प्रत्ययों के अंत में लगा है ल, वह अनुबंध इत होकर के लित कहलाएगा और उन प्रत्ययों से बने शब्द से पूर्व उदात्त वाले होते हैं। इसलिए मुदगलानी में ला में जो आ है वह आनुक के आ का उदात्त ग्रहण करता है। इस तरह से यहां पर मुदगलानी प्रयोग सिद्ध होता है। तो यह भुवस्थ सूत्र में ङिस प्रत्यय और ङिस में भी मुदगला छंदसी लिच्चा से ङिस होकर के मुदगलानी शब्द का निर्माण हुआ। बड़े ही तथ्यात्मक सूत्र का उपादान किया जा रहा है। अगला सूत्र है दीर्घ जिह्वी छंदसी। यह जो प्रकरण है वह स्त्री प्रत्यांत प्रकरण है वैदिक प्रयोग में। दीर्घ जिह्वी छंदसी संयोगोपधत्वात् अप्राप्तो ङिस विधीयते आसुरी वै दीर्घ जिह्वी देवानाम यज्ञबाट। ऐसा कहा गया कि संयोग से मतलब है हलोनंतरा संयोग। अच से अव्यभित जो हल उसकी संयोग संज्ञा होती है, आपने पढ़ा होगा। वर्ण उपधा में रहने पर अप्राप्त ङिस होता है। संयोग वर्ण उपधा में रहने पर, उपधा अलोन्त्यात पूर्व उपधा, अलोन्त्यात पूर्व उपधा, अंत्य अल से पूर्व जो वर्ण उसकी उपधा संज्ञा होती है। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी पढ़ने वाले जो व्यक्ति होते हैं वही इस चीज को जानते हैं, अन्यथा जिसने व्याकरण को नहीं पढ़ा है उस व्यक्ति के लिए यह कठिन शब्द है। उपधा अलोन्त्यात पूर्व उपधा, सूत्र की वृत्ति है अंत्यादलः पूर्व वर्ण उपधा संज्ञा स्यात्। अंत्य अल से जो पूर्व वर्ण है उपधा संज्ञा होती है। तो अब वो यदि और व्याकरण नहीं है तो वह अंत्य अल को कैसे समझेगा? अंत्य अल को नहीं समझेगा तो वो अंत्य अल से पूर्व वर्ण को कैसे समझेगा? इसलिए व्याकरण बहुत ही कठिन शास्त्र है, लेकिन अगर इसको तरीके से पढ़ा जाए, समझा जाए तो यह बहुत ही सरल शास्त्र है, ऐसा अनुभव करना चाहिए। तो यहां पर संयोग वर्ण उपधा में रहने पर अप्राप्त ङिस होता है तथा दीर्घ जिह्वी शब्द से शब्द में निपातित होते हैं। संयुक्त वर्ण के उपधा में रहने पर नियमतः अप्राप्त ङिस का भी विधान किया जाता है, ऐसा मानना चाहिए। तात्पर्य यह है कि स्वांगवाची शब्द की उपधा में संयोग न होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यदि उपसर्जन स्वांगवाची शब्द की उपधा में संयोग होगा तो पदांत आकारांत प्रतिपादक से स्वांगाचोपसर्जनात् असंयोगोपधात, यानी
इस सूत्र से निस प्रत्यय नहीं होगा, जैसे सुगुल्फा, यहां नहीं होता है निस। यहां आकारांत प्रातिपदिक सुगुल्फ यानी शोभन गुल्फ वाला के अंत में स्वांगवाची गुल्फ शब्द है। बहुव्रीहि समास होने के कारण वह उपसर्जन भी है, किंतु उसकी उपधा में लकार और फकार का संयोग है, इसलिए स्वांगात चोप सर्जनात् असंयोगोपधात सूत्र से निस नहीं हुआ। इस अवस्था में अकारांत होने के कारण टाप प्रत्यय होकर के सुगुल्फा यही बन गया। यहां पर जो उदाहरण दिया गया है उसमें आसुरी वै दीर्घजीवी देवानाम यज्ञ पाठ ये कहा गया है। तो इसके यहां पर दीर्घ जिह्व शब्द से वेद में स्वांगात चोप सर्जनात् असंयोगोपधात से निस के प्राप्त नहीं होने पर, अप्राप्त रहने पर भी वर्तमान सूत्र से दीर्घ जिह्वी छंदसी से निस प्रत्यय हो गया। प्रस्तुत सूत्र जो स्वांगात चोप सर्जनात् है उस सूत्र के शर्त का उल्लंघन करता है यह सूत्र। इसलिए आसुरी वै दीर्घ जिह्वी देवानाम यज्ञ पाठ, इसका मतलब यह है कि देवताओं को यज्ञ वहन करने वाली दीर्घ जिह्वा वाली आसुरी है। तो यहां पर आसुरी वै दीर्घ जिह्वी देवानाम यज्ञ पाठ से यहां पर दीर्घ जिह्वी शब्द में जिह्व शब्द स्वांगवाची है और साथ ही उपधा में ह और वकार का संयोग भी है। ऐसी स्थिति में स्वांगात चोप सर्जनात् सूत्र से निस का निषेध करता है, परंतु इष्ट रूप इसको होना है दीर्घजिह्वी। इसलिए दीर्घजिह्वी की प्राप्ति के लिए पाणिनि के समक्ष किसी दूसरे सूत्र के निर्माण की सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। इसलिए दीर्घजिह्वी शब्द की सिद्धि करने हेतु छंदसी सूत्र से निपातन कर दीर्घजिह्वी प्रयोग बनाया गया। संयोगोपद दीर्घजिह्व शब्द से दीर्घजिह्वी छंदसी सूत्र से निस प्रत्यय करके यचिभम से दीर्घजिह्व शब्द की भौसंज्ञा, फलता यस्य च से जिह्व के अंत के आकार का लोप दीर्घजिह्व ई और दीर्घजिह्वी ऐसा बन गया। लोक में दीर्घजिह्वी रूप न होकर के दीर्घजिह्वा रूप होगा, क्योंकि वहां पर निस सूत्र से निषेध होता है, क्योंकि स्वांगाचोप सर्जनात् सूत्र निषेध करता है, इसलिए वहां दीर्घजिह्वा और यहां पर दीर्घजिह्वी यह प्रयोग होता है। तो यह मानना चाहिए कि वेद में दीर्घजिह्वी और लोक में दीर्घजिह्वा ऐसा प्रयोग होता है। प्यारे बच्चों, कठिन है लेकिन इसको तरीके से समझो, पढ़ो, तो मैं समझता हूं कि बहुत ही सरल हो जाएगा। और वेद पढ़ने वाले छात्रों के लिए तो यह नितांत आवश्यक है कि वह वैदिक व्याकरण को अवश्य पढ़े। इसके पढ़े बिना वह वैदिक व्याकरण के शब्द सिद्धि के लिए वह उपयुक्त नहीं है। इसलिए व्याकरण के पक्ष को भी आधान करते हुए हमें वेद पढ़ना चाहिए। आज की यह शास्त्री द्वितीय वर्ष की कक्षा यहीं विराम लेती है। आगे हम इस सूत्र की और चर्चा करेंगे। धन्यवाद।